श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। वृंदावन में ये जो 7 ठाकुर जी हैं, इन 7 ठाकुर जी को कभी किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया। संतों ने अपने भाव के द्वारा, संतों ने अपने तपस्या के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा इन वृंदावन के 7 ठाकुर जी को प्रकट किया है। इनमें से ही एक ठाकुर जी है जिनका नाम है श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज। आज मुख्य तौर से हम बिहारी जी के प्राकट्य की कथा को श्रवण करेंगे। कौन है बांके बिहारी लाल जी महाराज? वृंदावन में एक संत हुआ करते थे जिनका नाम था रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। सभी संत समाज बड़े प्रेम से स्वामी जी महाराज को स्वामी जी कह के संबोधित करता था। रसिकों के अंदर बड़ा प्रेम था श्री स्वामी जी महाराज का, और वृंदावन उस समय बड़ा सघन कुंजे हुआ करता था। जिसे नाम से ही ज्ञात है, वृंदावन अर्थात जो वृंदा का वन है, अर्थात जो तुलसी का वन है, ऐसी अनेक कुंजे श्रीधाम वृंदावन के मध्य में हुआ करती। इसी वृंदावन के मध्य एक स्थान था जिसका नाम है रंग महल श्री निधिवन राज। नित्य प्रति कि स्वामी जी महाराज जब भजन करने के लिए जाते तो एक विशेष कुंज के भीतर बैठ के श्री स्वामी जी महाराज भजन किया। नित्य प्रति उसी कुंज के पास जाते, आंख मूंद कर से प्रिया प्रियतम का स्मरण करके, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलार। नित्य प्रति श्री स्वामी जी महाराज अपने गान के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा जो ठाकुर जी को पुकार, श्री राधे जय जय श्री राधे, जय राधे जय जय श्री राधे। अनेक स्वामी जी महाराज के शिष्य हुआ करते थे। इन्हीं शिष्यों में एक बड़े मुख्य शिष्य थे जिनका नाम था विट्ठल विपुल देव जी महाराज। और स्वामी जी महाराज नित्य प्रति निधिवन राज के भीतर जाते, नित्य प्रति एक ही सघन कुंज के भीतर भजन करने के लिए जाते, तो सेवकों के मन के अंदर प्रश्न उठा कि क्यों ना स्वामी जी महाराज से पूछा जाए कि वृंदावन में तो अनेक कुंजे हैं, पर उस कुंज की क्या महत्ता है कि जिसके भीतर जाके श्री स्वामी जी महाराज नित्य प्रति भजन करते हैं। बड़ा प्रश्न हुआ, पर सीधे सीधे गुरु से पूछे कौन। इसीलिए कहते हैं कि गुरु से कभी भी कुछ भी ऐसे नहीं पूछना चाहिए। तो सबके मन में आया कि अब ये प्रश्न कौन करेगा, तो सभी संतों ने निर्णय किया कि विट्ठल विपुल देव जी महाराज जी का जो प्रेम है वो स्वामी जी के संग अधिक है, क्यों ना विट्ठल विपुल देव जी महाराज ही श्री स्वामी जी से ये प्रश्न पूछे। पर वो भी सकुचा रहे थे कि किस प्रकार से श्री स्वामी जी महाराज से कुछ पूछा जाए। एक दिन ऐसा हुआ, रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज अपने रंग महल निधिवन राज की उस विशेष कुंज के भीतर जाके प्रभु का स्मरण कर रहे थे। बड़े प्रसन्न चित्त में की होगी प्रभु ने कोई ऐसी लीला। हृदय आनंद से भरा था स्वामी जी महाराज का। विट्ठल विपुल देव जी ने जाना, उनको लगा कि आज का दिन के भीतर श्री स्वामी जी महाराज प्रसन्न हैं, तो क्यों ना इनसे पूछ लिया जाए कि स्वामी जी महाराज आप सभी के मन में ये प्रश्न है कि उसी विशेष कुंज के भीतर जाके ही आप भजन क्यों करते हैं। पूछा गया। विट्ठल विपुल देव जी ने स्वामी जी महाराज के चरणों पे प्रणाम करके कहा, स्वामी जी महाराज अगर आप आज्ञा प्रदान करें तो सब रसिकों के मन में एक प्रश्न है, क्या वो प्रश्न मैं आपको निवेदन कर सकता हूं? स्वामी जी महाराज ने कहा, विट्ठल विपुल पूछो, क्या पूछना है।
उसी समय ही विट्ठल विपुल देव जी महाराज ने श्री स्वामी जी महाराज से कहा, प्रभु आप कृपा करें। सभी जानना चाहते कि उस विशेष कुंज की क्या महत्वता है, जिस कुंज के भीतर जाके आप भजन करते हैं, उस कुंज की क्या विशेषता है। हंस दिए स्वामी जी महाराज। श्री विट्ठल विपुल देव जी की उस बात को सुनकर हंस दिए। आप देखना चाहते हो, जानना चाहते हो। विट्ठल विपुल देव जी ने हाँ के लिए स्वीकृति दी। स्वामी जी महाराज ने कहा, जाकर स्वयं देखकर क्या है उस विशेष कुंज के भीतर, क्या है। कहते हैं कि गए विट्ठल विपुल देव जी महाराज, और जैसे ही देख कर गए तो क्या देखते हैं, प्रिया प्रियतम साक्षात रूप से उस विशेष कुंज के भीतर ही विराज। दिव्य केज, वो दिव्य भपू उनका, वो दिव्य सुंदर सुंदर शरीर से निकलती हुई वो तेज पुंज की किरणें विट्ठल विपुल देव जी इसको सहन ना कर पाए। उनको लगा ये क्या हो गया, ये क्या मुझे दिख गया इसके भीतर। बाहर अचंभित देखते हुए बाहर आए, और बाहर देखते कि स्वामी जी महाराज वहां पे खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हंस दिए श्री स्वामी जी महाराज, विट्ठल विपुल क्या कुछ दिखा? किंतु कुछ कहने की हालत में विट्ठल विपुल देव जी महाराज नहीं थे। स्वामी जी महाराज ने कहा, एक बार पुनः देखना चाहते हो? विट्ठल देव जी ने पुनः चरणों पे अपना सिर रखा। स्वामी जी महाराज ने पुनः आज्ञा प्रदान करी, जाओ जाकर देख कर आओ। कहते कि पुनः गए विट्ठल विपुल देव जी महाराज, फिर देखते हैं तेज कांति से युक्त दो युगल जो है वो शैया पर पौड़े हैं, और अंग अंग से कोटि कोटि काम को लज्जित करने वाला ऐसा रूप उनका सौंदर्य है। कोटि कोटि सूर्य को भी जो लज्जित कर दे ऐसी तेज पुंज की किरणें उनके श्रीअंग से प्रकट हो रही है। सुंदर सुगंध से वो सारी कुंज जो है वो महक रही है। विट्ठल विपुल जी फिर से थोड़ी अचंभित हो गए, पुनः घबराई हुई मुद्रा के भीतर बाहर आए। अब स्वामी जी महाराज कृपा करना चाहते। स्वामी जी महाराज ने विट्ठल विपुल देव जी से कहा कि विट्ठल विपुल, इस बार जाओगे तो खाली हाथ मत आना, कुछ लेकर आना, युगल को लेकर आना। और जैसे ही गुरु चरणों पर अपना शीश निभाया, इस बार गुरु महाराज ने कहा था कि कुछ लेकर आना, खाली हाथ मत आना। जब गुरु कहे कि कुछ लेकर आना, अर्थात गुरु आपको सामर्थ्य दे रहा है उस प्रिया प्रियतम को भी आलिंगन करने का, मिलने का, उनको स्पर्श करने का। इस बार विट्ठल विपुल जी जब भीतर गए तो क्या देखते हैं कि स्वामी जी महाराज ललिता सखी के अवतार के भीतर उसी कुंज में विराजमान है, और एक गोदी के अंदर श्री लालजू विराजमान है, एक गोदी के अंदर श्री प्रियाजू विराजमान है। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलार। देखा तो उस विशेष कुंज में श्री स्वामी जी की गोदी के अंदर प्रिया प्रियतम युगल सरकार विराजमान है। स्वामी जी महाराज ने इशारा किया कि आओ इन्हें ले जाओ। विट्ठल विपुल देव जी ने आज्ञा को स्वीकार करके श्री प्रियाजू और लालजू को लेकर हाथ पकड़कर बाहर आए। दो सुंदर युगल की दो सुंदर विग्रह श्री विट्ठल विपुल जी लेकर बाहर आए। सारे रसिकों के अंदर आनंद भर गया। आज युगल स्वयं हम पर कृपा करके इस विग्रह रूप के अंदर हमें स्वीकार करने के लिए आए हैं। कहते किंतु स्वामी जी महाराज का मुख थोड़ा सा मलिन हो गया। सबने पूछा, स्वामी जी क्या हुआ? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, ठाकुर जी ने आपकी कृपा पर प्रकट होकर जो है वो आपको दर्शन दिए हैं, ये तो साक्षात प्रभु हैं, किंतु आप इतनी चिंता में क्यों पड़ गए? स्वामी जी महाराज ने प्रियाजू से कहा, प्रियाजू हम तो ठहरे विरक्त संत, 3 तोला चना ही हम नित्य प्रति पाते हैं, और आप तो निकुंज बिहारी बिहारनी जी, आप तो रास रासेश्वरी हो, आपके इतने सुंदर राग भोग की व्यवस्था हम कहां से करें? आपके सुंदर श्रीअंग की ये सुंदर सुंदर वस्त्रों की व्यवस्था हम कहां से करें? ठाकुर जी को तो फिर भी कुछ भी पवा देंगे, किंतु आप तो हमारे ठकुरानी हो, आपको हम अपने अभाव में तो नहीं रख सकते। प्रिया जी ने कहा, क्या चाहते हैं?
स्वामी जी महाराज ने कहा आप एक हो जाओ। कहते हैं कि जो दो विग्रह थे मिलते 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 क्या हो गए, वो एक हो गए। बोले बांके बिहारी लाल की। ये वही विग्रह स्वरूप है जो विग्रह आज हमें श्री बिहारी जी के मंदिर में वहां पे दर्शन करने के लिए हम जो है जिनके दर्शन कर सकते हैं। सबने पूछा स्वामी जी महाराज ठाकुर जी का नाम क्या है? अब तो युगल है, इनका नाम क्या है? बड़ी प्यारी बात कि स्वामी जी महाराज ने कहा कुंजों से प्रकट हुए हैं, कुंज की कृपा से प्रकट हुए हैं, कुंजों से प्रकट हुए हैं, इसलिए आज से सारा संसार इन्हें कुंज बिहारी के नाम से जानेगा। बोले कुंज बिहारी लाल की जय। बिहारी जी का जो पहला नाम है वो कुंज बिहारी लाल है। फिर बाद में बांका अर्थात टेढ़ा, तो त्रिभंगी ललित स्वरूप होने के कारण सारा संसार इन्हें बांके बिहारी के नाम से भी जानते, किंतु वास्तव जो श्री स्वामी जी महाराज के परिपाटी से जो इनको नामकरण हुआ था श्री ठाकुर जी का, वो कुंज बिहारी लाल। इसलिए तो कहते हैं कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। वो विशेष तिथि आने वाली है, बिहार पंचमी। पंचमी के दिन श्री ठाकुर जी का प्राकट्य रंग महल श्री निधिवन राज के भीतर हुआ था। आप सभी सखियों को, सभी सहचरियों को निकुंज बिहारी बिहारनी श्री कुंज बिहारी लाल के इस पावन प्राकट्य उत्सव की पहले से खूब मंगल बधाई हो। श्री लाडली जू जैसे श्री प्रियाजू वृंदावन धाम के अंदर प्रकट हुए थे, हमारे हृदय रूपी कुंज के भीतर भी ठाकुर जी प्रकट हो जाएं। तो मेरे मन में आशा थी कि मैं पहले ही आपको इसका छोटा सा एक भाव दूं, और जिन जिन ने भी इस वीडियो को सुना है, इस कथा को सुना है, मेरी श्री ठाकुर जी के चरणों पे यही अभिलाषा है, यही आशा है, आपके हृदय रूपी कुंज के भीतर भी ठाकुर जी का प्राकट्य हो जाए। और सभी प्रेम से भरकर लिखिए कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री हरिदास, श्री हरिवंश। राधे राधे।